हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से हु वर गुज्जर बकरवाल्स, हाउ डिड दे अर्न देयर लाइवलीहुड। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि गुज्जर बकरवाल जो थे वो कौन थे और ये लोग कैसे अपनी लाइवलीहुड को अर्न किया करते थे, मतलब इनकी कमाई का सोर्स क्या था, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है गुज्जर बकरवाल, क्योंकि हम इनके बारे में जानेंगे। गुज्जर बकरवाल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर आर द ग्रेट हार्डरर्स ऑफ द गॉट एंड शिप, यानी कि ये जम्मू और कश्मीर के नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी के थे। ये उन ट्राइब के थे जो बकरी और भेड़ को पाला करते थे। मैनी ऑफ दैम माइग्रेटेड इन सर्च इन दिस रीजन इन द 19th सेंचुरी इन सर्च ऑफ पास्चर फॉर देयर एनिमल। और ये जो गुज्जर बकरवाल है ना, ये 19th सेंचुरी में आए थे जम्मू एंड कश्मीर में। तो 19th सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 19 से एक पीछे 1800 से लेके ये जो पूरा टाइम पीरियड होता है ना, इसको बोला जाता है 19th सेंचुरी। अब जब मैं आपसे बोलूँगी 20th सेंचुरी, तो 20th सेंचुरी का मतलब क्या होगा, 20 से एक पहले 19, तो 1900 से लेके 1999 तक का जो पीरियड होगा वो 20 सेंचुरी का पार्ट होता है। तो हमेशा एक स्टेप पीछे चलते हैं जब भी हम सेंचुरी की बात करते हैं। तो ये लोग 19th सेंचुरी में गुज्जर बकरवाल लोग जम्मू कश्मीर में आए थे अपने एनिमल्स को ग्रेस करवाने के लिए पास्चर लैंड की खोज में। अब देखिए इनकी मूवमेंट कैसे कैसे होती है। इन विंटर when the high mountains were covered with the snow, they live with their herds in the low hills of the शिवालिक रेंज। यानी कि जब बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम होता है और चारों तरफ पहाड़ों में, ऊंचाई वाले पहाड़ों में बर्फ़ जमी हुई होती है, तो ये हिमालयाज़ के लो हिल्स में यानी कि शिवालिक रेंज में आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका हिमाचल प्रदेश है, हिमालय के पहाड़ हैं, तो जो सबसे ऊपर का टॉप मोस्ट एरिया होता है यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ठंड होगी, बर्फ़ जमी होगी। तो ये आपका होता है हिमाद्री रीजन। और जो नीचे का एरिया होता है जिसको हम शिवालिक बोलते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, यहाँ पर बर्फ़बारी नहीं पड़ती है। तो ये लोग क्या करते हैं, सर्दी के मौसम में जब यहाँ पे बर्फ़ जम जाती है तो घास तो मिलेगी नहीं, तो अपने एनिमल्स के साथ ना नीचे शिवालिक रेंज में आ जाते हैं सर्दियों के मौसम में। यहाँ पे अपने एनिमल्स को खिलाते हैं पिलाते हैं, और जैसे जैसे मौसम गर्म होना शुरू हो जाता है तो ये वापस ऊपर लौट जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ जम गई, बर्फ़ जो है वो पिघल गई होगी और घास मिल जाती है इनके एनिमल्स को खिलाने के लिए। तो इस तरीके से इन लोगों की मूवमेंट होती है हाई माउंटेन टू लो माउंटेन। बाय द एंड ऑफ अप्रैल दे बिगिन देयर नॉर्दर्न मार्च फॉर देयर समर मार्चिंग। मतलब वही कि जब जैसे जैसे आपका अप्रैल आने वाला होता है, ठंड का मौसम ख़त्म होता है, तो ये नॉर्थ की तरफ मार्च करने लग जाते हैं। दे क्रॉस पीर पंजाल पास्ट एंड एक्सटर्ड द वैली ऑफ कश्मीर। देखो ये लोग क्या करते हैं, जब ये लोग मूवमेंट करते हैं ना ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, तो बीच में एक जगह पड़ती है पीर पंजाल, तो वो लोग उसको क्रॉस करके एक जगह से दूसरी जगह आते हैं। ड्यूरिंग देयर मार्च दे सेल देयर एनिमल्स मिल्क, स्किन, वूल एंड अदर थिंग्स टू अर्न देयर लाइवलीहुड। और इसी मूवमेंट के दौरान जो आस पड़ोस के गांव पड़ते हैं वहाँ पर ये अपने एनिमल्स का दूध बेचते हैं, उनकी स्किन बेचते हैं और अपनी भेड़ की ऊन बेचते हैं, और उनसे जो पैसा मिलता है वही उनकी लाइवलीहुड होती है। कई बार उनको पैसा मिलता है, कई बार खाने के लिए खाना मिल जाता है। तो इस तरीके से इनकी लाइवलीहुड चलती रहती है और ये अपना गुजारा बसर करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।